हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर लाइव मार्केट लर्निंग वीडियो। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे मैं एक पुट साइड का ट्रेड के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि मार्केट में यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस तक का फॉल आ सकता है और इजीली हम लोग को 40 से 50 पॉइंट मिल सकता है। सो यहाँ पे हम लोग पुट लेने के बारे में सोच रहे हैं और ये होगा 46,000 का पुट को हम लोग बाय करेंगे, जिसका प्राइस चल रहा है 350 रुपीज़। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, वन लॉट बाय करेंगे, जिसका कॉस्ट आएगा मात्र 5,200 रुपये। तो इसी को हम लोग बाय करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे इसको बाय करते हैं तो अपना एसएल कितना होगा, अपना एसएल जस्ट इसके लो का होगा, यानी कि 30 पॉइंट का होगा। और टारगेट एक्सपेक्ट कितना करेंगे, टारगेट भी यहाँ पे इजीली जो है 50 पॉइंट तक का एक्सपेक्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो देखते हैं कितना हम लोग कर पाते हैं, बिकॉज मार्केट क्या करेगा, इस मार्केट इस कैंडल के 60% तक जाएगा, ठीक। तो वहां तक अपना 40 पॉइंट मिलेगा। तो पहला टारगेट यहीं पे रखते हैं और फिर जैसे जैसे स्पाइक आएगा चाहे मूवमेंट आएगा वैसा डिसाइड करेंगे। तो मेरे को लेना तो था यहीं पे, लेकिन थोड़ा सा मैं कंफर्मेशन का वेट कर रहा था। तो देखिए, कंफर्मेशन का वेट करते करते मैं निकल गया, लेकिन अभी भी हार नहीं मानना है। अभी भी मार्केट एक रिट्रेस करेगा तो जरूर से हम लोग वापस से उठा सकते हैं पुट को, बिकॉज मार्केट को नेचर है कि भाई मार्केट रिट्रेस कर करके जाता है। तो भी वेट करूंगा मैं कि अगर रिट्रेस करता है तो बहुत अच्छा बात हो जाएगा और हम लोग को फिर से मौका मिलेगा ट्रेड करने को। पुट लेने का सिंपल सा रीज़न है ट्रेडर्स कि भाई मार्केट में ऊपर कोई एसएल नहीं है। सबसे और बड़ा रीज़न यही है, सिंपल सी बात है, क्लोजिंग प्राइस पे बायर का एसएल है। बस इतना ही रीज़न चाहिए और बस ये वाला सेटअप अप्लाई करके मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है। बहुत ही सिंपल दिमाग लगाता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करता हूँ, ज़्यादा इधर उधर के इंडिकेटर नहीं। सिंपल सा लॉजिक और सिंपल सा ट्रेड। ट्रेडर्स, यहाँ पे मैं एक पुट लेने वाला हूँ 46,000 का। मैं एक लॉट यहाँ पे बाय करने वाला हूँ 30 डेज चैलेंज के अनुसार। मात्र 5,000 रुपये लगने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं इस कैंडल का क्लोजिंग होने का वेट कर रहा हूँ, जो कि हम लोग का ये है। सो बस यहाँ पे पुट किस लिए लिया जा रहा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली मुझे पुट यहीं पे लेना था, लेकिन थोड़ा बहुत मैं देख रहा था, समझ रहा था मार्केट को, तो तब तक इतना काम हो गया। तो मार्केट में सिंपली ऊपर कोई एसएल नहीं है, तो बायर का एसएल यहाँ पे सिंपली मैंने ये सोचा कि इस तरीके का मैं लूंगा। तो लेने वाला था, लेकिन अब रिट्रेसमेंट हो रहा है तो फिर से हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का कैंडल क्लोज हो चुका है, तो चलिए मार्केट में हम लोग इसको बाई कर लेते हैं एक लॉट। तो यहाँ पे मैंने मार्केट प्राइस पे एक लॉट को बाई किया है और जिसमें मेरा पैसा लगा है मात्र 5,400 रुपये। तो देखते हैं हम इस 5,400 रुपये से कितना पैसा बना पाते हैं और मेरा जो एसएल होगा, एसएल और टारगेट भी डिसाइड कर लेते हैं। सो यहाँ के अप्रोच एंट्री है और एसएल होगा अपना इस लो के आसपास, यानी कि 10%। सो यहाँ पे 30 पॉइंट का एसएल रखूंगा मैं और इजीली यहाँ पे जो टारगेट होगा 1:1 पॉइंट का इजीली हो जाएगा, यानी कि 40 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट होगा। सो ये अभी है, अभी वेट करेंगे और देखेंगे इस ट्रेड का क्या होता है। पुट्टी साइड मार्केट क्यों जाएगा वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बिकॉज ऊपर कोई भी एसएल नहीं है। जो भी एसएल है मार्केट में डाउन साइड की तरफ है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पे पुट बनाया गया है। और अगर मैं आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन दिखाऊं तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है और थर्ड टच में ज़्यादातर मार्केट में हम लोग को फॉल देखने को मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या होता है, ब्रेकआउट होता है या यहाँ पे रिजेक्शन लेता है ट्रेंड लाइन का। बेसिकली ट्रेंड लाइन ऑनलाइन कुछ नहीं मैं फॉलो करता हूँ, वो तो ऐसे ही है, कभी कभी देख लेता हूँ, लेकिन मेन रीज़न मैंने आपको बता दिया कि भाई क्लोजिंग प्राइस पे बायर का एसएल है और मार्केट में ऊपर कोई भी एसएल नहीं है। तो मुझे ये वाला ट्रेड करना था, मैं यहाँ पे नहीं कर पाया, तो वापस से जब रिट्रेस होने आया तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर बताया है। कॉल साइड का ट्रेड इसलिए नहीं लिया, सिंपल सी बात है, क्योंकि मार्केट में इतना बड़ा कुछ गैप ओपनिंग नहीं हुआ कि हम क्लोजिंग प्राइस वाले को भूल जाए, इसीलिए पुट साइड का ट्रेड लिया गया है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्लियर कट। और अभी हम लोग वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट में क्या होता है। सो मार्केट में अच्छा खासा रिट्रेसमेंट भी हो रहा है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में हम लोग को 0.6 से रिट्रेसमेंट भी होगा। और यहाँ पे देख सकते हो, इसमें भी मैंने कुछ ट्रेंड लाइन ऑनलाइन ड्रॉ किया। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है, 1 टच, 2nd टच, 3rd टच और ये ऊपर जा रहा है। सो क्या ये ऊपर कंटिन्यू कर देगा और सीधा 47,000 तक जाएगा, या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ डाउनफॉल का कंटिन्यू मूवमेंट देगा, वो देखने वाली बात होगी। सो अपने को क्या लेना देना, अपने को तो 10 मिनट या 15 मिनट रहना है मार्केट में, उसमें इतना दिमाग लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा।
सो यहाँ पे देख लेते हैं। सो अभी मार्केट में हम लोग वेट करेंगे और मेरा जो टारगेट होगा इसका यहाँ तक होगा। ठीक, मैंने यहाँ पे पुट लिया तो यहाँ तक मेरा टारगेट होगा 100 पॉइंट तक का, 120 पॉइंट का। सो अभी देखते क्या होता है। और मैंने अच्छा खासा प्रीमियम भी लिया है, 360 वाला प्रीमियम को लिया है, तो भी उतना अच्छा कुछ मूवमेंट हो नहीं रहा है। सो अभी मैं वेट करूँगा और वेट करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में क्या होता है। लेट्स सी। तो गाइस मार्केट में अभी मूवमेंट आया है थोड़ा बहुत, और अभी प्रॉफिट की बात करें तो मात्र यहाँ पे 150 रुपये क्या मजाक चल रहा है लेकिन यही होगा, अगर आप कम पैसे से करोगे तो थोड़ी भाई यहाँ पे हज़ारों रुपये प्रॉफिट दिखेगा। ऐसे भी अभी मात्र 10 पॉइंट ही ऊपर गया है, वो भी हम नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे अभी मेरा जो टारगेट है वो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन तक टारगेट है। क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो सिंपली इस ट्रेड से हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। ऐसे तो अगर एंट्री की बात करें तो एंट्री तो यहाँ पे अपना बनता है, तो इस हिसाब से तो यहाँ पे भी अपना 30 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है। सो ठीक है, तो अब बहुत एंट्री ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन तो भी सही एंट्री हमने लिया है रिट्रेसमेंट पे। इसमें जो स्टॉप लॉस लगाया गया है मात्र 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो फिर ये कोई इजीली स्टॉप लॉस हिट कर देगा। ठीक, तो ये इस तरीके से हो जाएगा प्राइस एक्शन, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे गया और ऐसे ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, सो इसीलिए हमने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया है और इजीली 40 पॉइंट का टारगेट रखा है, तो 1:2 का मेंटेन हो गया। तो ये ट्रेड में ऐसा किया गया। यूजुअली मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, थोड़ा बहुत एंट्री ऊपर नीचे हुआ है तो उस हिसाब से स्टॉप लॉस को लगाया गया है। बाकी प्राइस एक्शन भी अच्छी तरीके से वर्क करता है अगर आपको करना आता है तो। अगर आप में पेशेंस है, अच्छे से इंतजार करते हो, अर्ली एंट्री नहीं करते हो, तो प्राइस एक्शन बहुत अच्छा चीज़ है। ब्रेकआउट पे कई लोग क्या करते हैं कि भाई पहली बात तो प्राइस एक्शन के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। ठीक, अगर आप प्राइस एक्शन यूज़ करते हो 10 मिनट का करोगे तो और बेहतरीन रहेगा। 5 मिनट का यूज़ करो, ब्रेकआउट हो तो क्लोजिंग का इंतज़ार करो। ठीक, और ब्रेकआउट में तो भाई मैं मानता हूँ कि 90% फेल ही होता है, तो मैं तो कभी ब्रेकआउट पे ट्रेड करता ही नहीं हूँ। सो वो सब छोड़ो, आप ये है कि ट्रेंड लाइन पे आप थोड़ा बहुत बिलीव कर सकते हो ट्रेंड लाइन पे, और थोड़ा बहुत आप जो है बस ट्रेंड लाइन पे ही मेरे को तो भरोसा है, और किसी पे भरोसा ही नहीं है क्योंकि ट्रेंड लाइन से ही सारी चीज़ें बनती है, जो चार्ट पैटर्न होते हैं सब कुछ ट्रेंड लाइन से बनता है। ठीक, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो यहाँ पे हम लोग का रेक्टेंगल पैटर्न होते हैं, ट्रायंगल पैटर्न जितने भी होते हैं वो भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन से ही बनते हैं। ठीक, जैसे कि मार्केट में नीचे से आया, ऊपर गया, फिर ऐसा आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन से ही बनता है। तो ये सब तो किताबी भाषा है, मैं तो कभी यूज़ करता नहीं बेसिकली, सच बताओ तो पहले यूज़ करता था, आज से 1-2-1.5 साल पहले। अब मेरे को तो ये सबसे मतलब भी नहीं है, मैं तो देखता भी नहीं हूँ क्या बन रहा है। ये तो मैं ट्रेंड लाइन ऐसे ही दिखा रहा हूँ, लोगों को थोड़ा फैंसी लगता है, लोगों को लगता है कि चलो भाई कुछ तो यूज़ कर रहा है ट्रेंड लाइन आप लोगों के लिए, लेकिन मुझे इस ट्रेंड लाइन से मतलब ही नहीं, मैं ट्रेंड लाइन देकर ट्रेड ही नहीं करता। जो नए नए व्यूअर्स हैं उनको लगेगा कि चलो भाई ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है, तो उनको कुछ रीज़न चाहिए, बिकॉज कैसे वो लोग समझेंगे कि भाई इसने पुट का ट्रेड लिया, उतना दिमाग तो नए नए में नहीं होगा उनको कि भाई इसने क्या है कि नीचे स्टॉप लॉस ये देख कर ट्रेड किया, ऊपर कोई नहीं है, तो इतना बहुत ही मतलब कि नए नए में नहीं होगा। तो ट्रेंड लाइन रहेगा तो उनको थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ भाई चलो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे इसने ट्रेड किया है, और सही भी है, ट्रेंड लाइन में तो काम कर ही रहा है। देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन ऐसा ड्रॉ हुआ और यहाँ पे ऐसा ट्रेड लिया गया, सिंपल सी बात है, ये भी अच्छे से वर्क करेगा। लेट्स सी क्या होता है, बाकी तो जो होगा वो तो समय ही बताएगा। Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now, do it like it's only a day. We gotta party for
रहा है 1032 और मार्केट में हम लोग को एक स्पाइक देखने को मिला और प्रॉफिट चल रहा है 520 रुपीज़ का। 10% के अप्रॉक्स में प्रॉफिट चल रहा है। रिस्क लिया गया था मात्र 20 पॉइंट का, क्योंकि मैंने आपको सारे रीज़न बता दिए थे। सो यहाँ पे अभी मार्केट में क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट एक्सपेक्टेड था, तो इजीली वहाँ पे आ चुका है। अगर मैं यहाँ के हिसाब से देखूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 60 पॉइंट, मतलब मेरा टारगेट हिट हो चुका है बेसिकली मेरे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। वो मैंने लेट एंट्री किया तो इसमें स्ट्रेटजी की कोई गलती नहीं है। सो यहाँ पे टारगेट हिटेड है, ठीक 60 पॉइंट का टारगेट हिट है। क्या किया जाएगा, यही मेरे पास बड़े क्वांटिटी रहता तो आपको यही प्रॉफिट अच्छा खासा दिखता। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिए, सीखने पे दीजिए। एक बार सीख जाएंगे तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो अब मार्केट निकाल रहा है 0.6 को, तो भाई निकाल सकता है, हो सकता है मार्केट कंटिन्यू करे। देखिए मैं बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, मैं आपको सिंपल सी बात समझाता हूँ। पता नहीं क्यों ट्रेडिंग को लोगों ने इतना हार्ड बना के रखा है। मार्केट में कल ऐसे ऊपर गया था, ठीक, सो आज मार्केट खुलते ही ऊपर नहीं जाएगा। सबसे पहला रीजन यही हो गया, ठीक है। दूसरा रीजन क्या हो गया कि ऊपर कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है और सिंपली हम लोग एक पुट साइड का सेटअप फाइंड आउट किए, जो कि इजीली यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ। बस ये दो चीज, सिंपल से ये दो चीज दिमाग लगाया गया। भाई क्लोजिंग प्राइस से बाहर कैसे ले, ये स्टेज रिपीट नहीं होता। बस जहाँ मैंने दिमाग नहीं लगा और एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंगली टारगेट हिट है। तो ऐसे मुझे आपको प्रॉफिट लॉस दिखाने का मतलब नहीं है। आप देखो कि कैसे मार्केट में वर्क किया जाता है। 500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। ऐसे तो मैंने तो यही पे एंट्री बनाया है, अब छोड़ो मैं आपको क्या ही बताऊँ, लेकिन इस अकाउंट में मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया, आप लोगों को दिखाया मैं। तो 0.7 तक का टारगेट रखते हैं 50 पॉइंट का, और इजीली आ जाएगा मेरे अनुसार, ठीक है। बिकॉज मार्केट गिरना चालू करता है तो गिरते ही रहता है, ठीक। सो अच्छा खासा यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट चल रहा है इजीली 65 पॉइंट। क्या बात है, लो जी ये भी टारगेट हिट हो गया। क्या बात है, क्या बात है। सो 50 पॉइंट मिल रहा है। वो भले आपको प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, एक चीज को याद रखिए, भले आपको प्रॉफिट कम दिख रहा है, चलो 1000 टारगेट आ गया। क्या बात है, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ओहो, स्पाइक स्पाइक ट्रेडर्स, स्पाइक, क्या बात है, क्या बात है। अब बेच दो बेच दो बेच दो। सी एग्जिट। तो हमने ट्रेडर्स आज भी अपना टारगेट को अचीव कर लिया, जो कि मेरा टारगेट रहता है कि एक लॉट में मैं 1000 रुपये कमाऊं, और आपसे बात करते करते मैं वो भी अचीव हो गया और 68 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। और एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग बात करी जाए सो यहाँ पे 90 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। क्या बात है गाइस, मजा आ गया। अब बताओ भाई कि एसएल हंटिंग जैसा कोई स्ट्रेटजी आपको मिलेगा? ना ट्रेंड लाइन फ्लेन लाइन कुछ भी नहीं। वो तो मैंने आपको सिर्फ दिखावे के लिए लगाया था कि भाई हाँ लोगों को लगे कि हाँ भाई चलो ये भी कुछ यूज करता है, बाकी मैं कुछ वो सब यूज नहीं करता मैं। सो 1000 रुपीज का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया आज के इस ट्रेड में। और कितना पॉइंट कैप्चर किया इजीली हमने यहाँ पे देखेंगे तो ऑर्डर बुक में दिख जाएगा। सो 360 पे बाई किया और 430 पे बेचा, तो 40 और 30 यानी कि 70 पॉइंट हमने कैच किया। ओ भाई साहब 70 पॉइंट, यानी कि अगर मैं 150 क्वांटिटी लेता तो 10,000 11,000 प्रॉफिट हो जाता। सो ये था आज का 30 डेज का समझ लो सेकेंड डे, ठीक। अभी भी जीरो में अकाउंट ओपन नहीं हुआ, इसीलिए मैं इसी में ट्रेड करके आपको दिखाया। सो स्पाइक में आपको निकल जाना चाहिए और मार्केट में और भी यहाँ पे फॉल आ सकता है, फर्दर कंटिन्यू कर सकता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपना रिस्क लोड के हिसाब से निकल जाता हूँ। और बेसिकली मैंने इसमें 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया था। क्यों लगाया था? क्योंकि यहाँ पे मेरा मानना था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो मार्केट में इजीली यहाँ पे फॉल आ जाएगा, कंटिन्यू कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया था, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग देखें इसके पीछे का और रीजन है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक FIB कर लूँ तो 0.7 का यहाँ पे आता है, जो 0.7 के नीचे का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, ठीक। तो अभी स्पाइक में मोमेंटम आ रहा है, ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। खुशी की बात यह है मैंने तो अच्छा खासा मेन अकाउंट में प्रॉफिट किया है, मजा आ गया आज के दिन। क्या बात है, क्या बात है गाइस। और मार्केट में स्पाइक देखने को मिल रहा है, ठीक है, मजा आ गया। तो यहाँ पे इजीली मैंने तो अगर बताऊं तो मैंने यहाँ पे एंट्री किया था और इस अकाउंट में मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना ही देते हैं, तो मैंने यहाँ पे वापस से री एंट्री किया जो मेरे को मौका दिखा। एक ट्रेंड लाइन का भी ऐसा कुछ दिखा, वो तो ऐसे ही टाइम पास है, वो तो मैं यूज नहीं करता। बेसिकली मेन रीजन था कि यहाँ पे 0.56 का एरिया था और मैं एक्सपेक्टेशन था कि क्लोजिंग प्राइस तक आएगा मार्केट, और इजीली टारगेट हिट हो गया। तो यही था आज का मार्केट। उम्मीद आपको समझ में आया होगा इजीली। यहाँ पे आज भी मार्केट में हम लोगों का 1000 का जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है वो मिला।
कितना का स्टॉप लॉस था? 20 पॉइंट बोले तो पता नहीं कितना होगा, मैंने एक लॉट से कभी देखा नहीं, एक बार कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। सो यहाँ पे 20 पॉइंट होगा तो 20 इंटू 15। भाई इतना मैं मैथ्स में स्ट्रांग नहीं हूँ, ठीक है, मैं एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा वीक हूँ। तो 15 इंटू 20 यानी कि 300 रुपए का स्टॉप लॉस था। मैक्सिमम मान लो 400 रुपए, 400 रुपए का स्टॉप लॉस था और 1000 रुपए का हमने प्रॉफिट किया। तो उम्मीद आपका आज का वीडियो भी पसंद आया होगा और लर्निंग मिला होगा किस तरीके से हमने मार्केट को देखा, समझा, ट्रेड किया। बहुत सिंपल लॉजिक लगाया कि भाई मार्केट में कल इस तरीके से मार्केट अपसाइड का मोमेंटम किया था, आज डाउन साइड की तरफ का मोमेंटम करेगा। डायरेक्टली उसको अपसाइड ही जाना है, लेकिन पहले डाउन साइड का मोमेंटम करेगा, पहले नीचे गिरेगा फिर ऊपर जाएगा। तो मॉर्निंग में नीचे गिरेगा, हो सकता है आफ्टरनून में सेकेंड हाफ में ऊपर जाने का कोशिश करे मार्केट, ठीक है। सो ये प्लानिंग था और उसके अनुसार एग्जीक्यूट किया गया। यहाँ पे एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग एंट्री बना और यहाँ पे टारगेट इजीली अचीव हो गया। मैंने यहाँ पे एंट्री किया और ये वाला इस ट्रेड में 1000 रुपये का प्रॉफिट बुक हुआ।